ये एक फैक्चुअल वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो होने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे थॉट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मेरा जो भी एनालिसिस है, जो भी मैंने देखा है, जो भी मैंने पढ़ा है, आई हैव लिसन टू अ लॉट ऑफ चैटर एंड फॉर्म्ड माई एनालिसिस, माई ओपिनियन। एंड अगर आपका कोई भी ओपिनियन है या अगर आपका मेरे ओपिनियन से मैच करता है या नहीं करता, प्लीज़ डू लीव अ कॉमेंट बिलो। एंड विदाउट फर्दर अड्यू, लेट मी गेट स्टार्टेड। Okay, so hey guys, I know I'm repeating my red shirt that I wore in my previous video because last week मैंने ये शर्ट धोने में डाली थी and now it is back and मेरे पास कोई उतना ऑप्शन नहीं था तो I'm just wearing this for now। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जिसका बहुतों ने इंटरनेट पे जवाब दे दिया, बहुतों ने इंटरनेट पर हाइपर स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। But I just want to ask you a simple question. Just a simple question. Is Bollywood really failing? क्या बॉलीवुड सही में फेल हो रहा है? What I feel is it is suffering from a saturation of content, क्योंकि जो हम कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड में या जो हम आज से 3-4 साल पहले जो पिक्चरें देखते आ रहे थे, हम लोग उसकी बहुत पहले से ही हम डिमांड कर रहे थे एंड जब वो आ गया तब एक तरह से एक सैचुरेशन हो गई कंटेंट की। लाइक एनी अदर थिंग, इट्स समथिंग लाइक आप कोरियन फूड की डिमांड करते हो एंड फिर बहुत सारे कोरियन रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं एंड देयर इज अ सैचुरेशन। सिमिलरली बॉलीवुड में जो कंटेंट था पहले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्मूले कंटेंट एंड 90s कंटेंट एंड एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जो आजकल की कंटेंट हमने मांगी थी, यू नो, बैक few years back, 5 years back, 6 years back, उस समय भी यही क्वेश्चन आया था बिकॉज हॉलीवुड का उस समय राइज हो रहा था, हॉलीवुड की पिक्चरें पब्लिक ज्यादा देख रही थी, तो उस समय भी ये क्वेश्चन आया था क्योंकि हॉलीवुड में बायोपिक्स बन रही थी, हॉलीवुड में साई-फाई बन रहा था, हॉलीवुड में एंड देन व्हेन पब्लिक स्टार्टेड स्पीकिंग कि अरे बॉलीवुड को भी बायोपिक्स बनानी चाहिए, क्या प्यार व्यार का फॉर्मूला डाल रहे हो, ये क्या डाल रहे हो, यू नो, नो मसाला, नो नथिंग। Bollywood started to experiment with biopics. Now there's a saturation of biopics. I think every पता नहीं किस पर्सनैलिटी जिसका नहीं भी चाहिए होता उसका भी बायोपिक बन रहा होता है एंड दिस वाज जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। ऐसे भरपूर अगर आप थोड़ा एनालाइज करो, अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाओ, जब हॉलीवुड में व्हाट आई रिमेंबर इज व्हेन 2014 में, 2013 में या 2015 ही देख लो, जब OTT और इंटरनेट का थोड़ा राइज हो रहा था एंड व्हेन एवरीवन वाज वाचिंग हॉलीवुड मूवीज, थोड़ा बहुत नेटफ्लिक्स आ रहा था, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे मूवीज जो भी आ रही थी, जो लोग सिनेमा हॉल उतना जाते नहीं थे या सिनेमा हॉल किसी बहुत बड़ी हिंदी मूवी के लिए जाते थे, वो भी अब यूट्यूब पे मूवीज देख रहे थे। वो भी बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ इंटरनेट पीपल स्टार्टेड गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर, पीपल स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चन कि अरे यू नो हम हॉलीवुड की तरह क्यों नहीं है, व्हाई आरंट वी लाइक हॉलीवुड। ये हम लोग काफ़ी बार पूछ भी चुके हैं और अभी भी पूछते हैं, अभी तो हम साउथ से कंपेयर कर रहे हैं। व्हाट आई फील, और ये मैंने बिगिनिंग में भी कह दिया, पहले भी कह दिया, एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बॉलीवुड हैज़ अ सैचुरेशन ऑफ कंटेंट। हर डेकेड में हर एक न्यू कंटेंट आता है। जैसे 70s में अमिताभ बच्चन की एक्शन मूवीज बहुत चली, 90s में यू नो फैमिली ड्रामाज एंड शाहरुख खान की रोमांस बहुत चली, 2000s में बहुत ही फॉरेन लोकेशंस में शूट होने वाली और बहुत ज़्यादा, जैसे कल होना हो, कभी खुशी कभी गम, यू नो, और वो सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी वाली कौन सी थी, चोरी चोरी चुपके चुपके, वो भी बहुत चली बिकॉज दे वर शॉट इन फॉरेन लोकेशंस, मल्टी स्टारर, यू नो, अगेन फैमिली ड्रामाज या यू नो लव ट्रायंगल्स, वो काफ़ी चली। देन देयर वाज अ टाइम ऑफ typical formulae masalas. I am not a film analyst, but जो मैंने अपने बचपन में देखा है या जो मेरे पेरेंट्स ने देखा है या जो बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चलती है, बहुत ही कॉमन और बहुत ही जेनेरिक बात मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज दैट कि हर यू नो बिजनेस की तरह एंटरटेनमेंट बिजनेस को भी इट हैज़ टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम्स अनटिल अनलेस सैचुरेशन ना हो जाए। जो बॉलीवुड के साथ बहुत हो रहा है, सैचुरेशन ऑफ कंटेंट, बहुत ज़्यादा बायोपिक्स ले लो, सोशल इशू ड्रामा ले लो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट का सैचुरेशन ऑलरेडी हो चुका है। नाउ व्हाट आई अग्री विद, दीज आर जस्ट अ फ्यू पॉइंटर्स दैट आई वांट टू टेल दैट व्हाट आई अग्री विद द मासेस एंड जो भी
सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे चैटर चल रहा है, व्हाट आई अग्री विद एंड व्हाट आई डिसएग्री विद. सो लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट व्हाट आई अग्री विद. रीमेक्स, टू मेनी रीमेक्स. हम लोगों ने पता नहीं कितने कंट्री से, इंडिया भर से, कहाँ से अपनी भी पुरानी फिल्मों का रीमेक ही कर दिया है. मतलब बॉलीवुड ने ना मानो राइटर्स के पैसे बचा लिए रीमेक्स करके, बिकॉज ऑलरेडी ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है, बस थोड़ा सा आरा टेढ़ा इधर उधर कैरेक्टर्स और लोकेशन चेंज कर दो बस. और मैं यहाँ पे इंस्पिरेशन की भी बात नहीं कर रही हूँ भाई, इंस्पिरेशन तो हॉलीवुड भी लेता है. हॉलीवुड भी कई चाइनीज, मलेशियन, यूरोपियन मूवीज. इंस्पिरेशन लेना, इंस्पायर होना, उस इंस्पिरेशन या इंस्पायर जो भी आप उस आइडिया को यूटिलाइज करना, वो गलत बात नहीं है. हर कोई इंस्पायर होता है, इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग. और वो रीमेक्स को भी इतना कचड़ा बना दिया है, इतना कचड़ा बना दिया है रीमेक्स को. मतलब आपने बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ही कर दिया आपने. मतलब नकल में भी कहते हैं ना, नकल में भी अकल होनी चाहिए, वो अकल तो बिल्कुल नहीं लड़ाई. Which brings me to my second point, lacks original stories. भाई एक टाइम था जब बॉलीवुड में ओरिजिनल स्टोरीज भरपूर थी एंड वो ओरिजिनल कहानियां देखने में भी मजा आता था. वो ओरिजिनल अगर आप किसी का रीमेक भी हो पर अपने ट्विस्ट और टर्न्स अगर आप दे रहे हो, वो देखने में मजा आता था. इट्स जस्ट वही सेम फॉर्मूला, वही सेम प्रिडिक्टेबल कंटेंट. या तो अगर लव स्टोरी होगी, या कोई सोशल इशू ड्रामा होगा, या कोई वुमन सेंट्रिक ड्रामा होगा, या कोई फॉर्मूले मसाला मूवी होगी, या कोई हिस्टोरिकल एपिक होगी. बट इट वुड बी अ वेरी प्रिडिक्टेबल, बट इट इज़ अ वेरी प्रिडिक्टेबल मूवी. उसमें मज़ा नहीं है, उसमें वो थ्रिल नहीं आ रहा. लाइक अब आप कहानी जैसी मूवी देख लो, या आप नो वन किल जेसिका जो कि एक ट्रू इंसिडेंट पे बेसा, वैसी वाली मूवीज देख लो, या आप स्वदेश देख लो, आप रंग दे बसंती जैसी मूवीज देख लो. आई डोंट नो वेदर दे वर इंस्पायर्ड और नॉट, बट दे वर डेफिनेटली वेरी गुड क्लासिक्स. आप मैं क्या बोलूँ, ब्योमकेश बख्शी जैसी मूवी देख लो, वो ओरिजिनल थी. हाँ, इट वॉज बेस्ड ऑन सम कॉमिक्स, बट इट वॉज ओरिजिनल. Coming to my third point, set formulas. Now everybody knows this. मतलब रोमांस देन एक सेट फॉर्मूला होगा, एक्शन तो फिर एक सेट फॉर्मूला होगा, सोशल इश्यूज ड्रामा तो फिर एक सेट फॉर्मूला होगा, पीरियोडिक ड्रामा तो फिर एक सेट फॉर्मूला, बेसिकली एक सेट फॉर्मूला होगा और कुछ यूनिक नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा. नाउ व्हाट आई डोंट अग्री विद, नाउ दिस कैन बी a slight setback for those of you who believe in a certain ideology or have certain political views. I would beg to disagree. Lacks cultural identity. Now culture, now this is going to be a whole lot of debate about cultural identity and identity politics and boycott culture and Hinduphobia and whatnot. So, and this is not the topic of the video, so we are leaving that aside. There are so many films in Hindi cinema that have worked without a cultural identity or with very minimal or a very modern Indian cultural identity, and people have genuinely enjoyed those films. There are quite few good movies also which were culturally inclined, and they worked because they were well made. Similarly, the non-culturally inclined also वो चली जो urban centric या जो modern centric या not so Indian cultural centric या not so Indian cultural centric, वो चली because भाई they were well made. As long as भाई अब भुज द प्राइड ऑफ इंडिया देख लो, मैंने उसका भी रोस्ट किया है. भुज द प्राइड ऑफ इंडिया was also very nationalistic and very culturally inclined, but it turned out to be a massive disaster. सम्राट पृथ्वीराज, अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, मतलब पृथ्वीराज चौहान जैसा आदमी, it turned out to be a massive disaster. So it depends whether the movie is well made or not. सिंपल कल्चरल इंक्लिनेशन या जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर आपको उसको कैपिटलाइज करके, नेशनलिज्म को कैपिटलाइज करके मूवी बनानी है, देन आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. आप आयुष्मान खुराना की विक्की डोनर देख लो, these were pretty urban centric, but वो चली. बधाई हो देख लो, बधाई was very middle class urban centric movie.
बट वो चली बिकॉज इट वॉज वेल मेड, इट वॉज गुड, उसके डायलॉग्स यादगार थे, उसकी स्टोरी लाइन यादगार थी, उसका अगर आप अ वेंसडे जैसा थ्रिलर भी देख लो, उसकी स्टोरी यादगार थी, लोगों को पसंद आई थी वो। द क्रक्स इज कि आपकी अगर मूवी अच्छी होगी, वेल मेड होगी, कोई भी मूवी चाहे वो साउथ की हो, बॉलीवुड की हो, कोई भी हो, अगर वो वेल मेड होगी, वेल क्राफ्टेड होगी, स्टोरी लाइन उसकी बहुत अच्छी होगी, तो भाई लोग देखने आएंगे। लोग अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा उस मूवी में इन्वेस्ट करेंगे, लोग अपने परिवार को दिखाएंगे, लोग बार बार देखेंगे, लोग याद करेंगे। और ये मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। नाउ कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट, OTT राइज। OTT yes, well and good because it is so convenient। हमको एक अनलाइक मेन स्ट्रीम टेलीविजन, मेन स्ट्रीम केबल टीवी, हमको एक एपिसोड के लिए हंट नहीं करना पड़ता, हमको रिपीट टेलीकास्ट के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बिकॉज भाई वी आर ऑल्सो बिजी पीपल, हमको भी अपने काम धंधे होते हैं। एंड फॉर अ यंग जनरेशन लाइक मी और यू गाइज जो भी यंगस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि अगर हमको कोई फॉरेन की वेब सीरीज देखनी है, कोई फॉरेन की फिल्म देखनी है, या इंडियन मूवी देखनी है, कोई हिंदी या कोई साउथ की मूवी देखनी है, कोई मराठी मूवी देखनी है, गुजराती मूवी, बंगाली मूवी, जो भी है, we can watch it at our own convenience, we can watch it at our own pace, our own time। but OTT पे भी मेरे को लगता है कि सेम प्रॉब्लम हो रही है। OTT पे भी वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन, वही स्पाई थ्रिलर बना रहे हैं तो सारे ही वैसा वाला सेम प्लॉट डाल रहे हैं, गैंग वॉर या गैंगस्टर बेस्ड वेब सीरीज बना रहे हैं तो सारे वैसे ही गैंगस्टर वेब सीरीज वाले डायलॉग डाल रहे हैं, रोमांटिक वेब सीरीज होगी तो वही सेम रोमांस वाली वेब सीरीज, बट सबके प्लेटफॉर्म्स अलग होंगे। नेटफ्लिक्स पे वही स्पाई थ्रिलर दिखाएंगे बट नेटफ्लिक्स का लोगो होगा, Amazon प्राइम पे वही गैंगस्टर वाली वेब सीरीज दिखाएंगे लेकिन Amazon प्राइम का ठप्पा होगा उस पे, फिर सेम चीज ZEE5 दिखाएगा या वूट दिखाएगा बट लेकिन ZEE5 और वूट का ठप्पा लगेगा उस पे। तो द प्लॉट इज ऑलमोस्ट द सेम, इट्स जस्ट द प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट। इट्स समथिंग लाइक सोप का जो टेक्सचर, कलर, एवरीथिंग इज द सेम, इट्स जस्ट द पैकेजिंग इज डिफरेंट। चाहे OTT की फिल्म ले लो, कोई भी OTT की, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, Amazon, हॉटस्टार भी मेरे को बहुत बेकार लगने लग गया है। इवन TVF भी, जो TVF यूट्यूब पे बनाता था, वो भी आजकल कोई उतना स्पेशल, उतना मैजिकल जैसे कि पहले पिक्चर्स होता था, अभी वो पिक्चर्स टाइप का फन कंटेंट नहीं बना रहा है। वो भी भाई अभी रिलेटेबल इंजीनियरिंग, कॉलेज, IAS, नीट जैसे टॉपिक्स को उठा रहा है। आई मीन नथिंग रॉन्ग विद इट, बट वही सेम प्लॉट, वही सेम हर वेब सीरीज में, ऑलमोस्ट हर वेब सीरीज में वही सेम बोरिंग प्लॉट हो गया है। वेब सीरीज भी इतनी ब्लैंड हो गई है हमारी। एंड कमिंग टू द थर्ड पॉइंट नाउ, अब थर्ड पॉइंट के लिए मेरे को बहुत जूते पड़ने वाले, लेकिन आई विल स्टिल से साउथ राइज। The rise of South cinema is nothing but old wine in new bottle। जितनी भी मसाला पिक्चर है हमारी, जितनी भी एस्केपिस्ट सिनेमा है, वो साउथ इंडियन मूवीज का ही रीमेक है, या वो साउथ से इंस्पायर्ड है, या मतलब और साउथ भी वही करता है, साउथ भी सेम चीजें ही करता है। इट्स जस्ट साउथ में लोग बहुत ज़्यादा अपने स्टार्स को आइडलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने हीरोज को वर्शिप करते हैं। आई हैव नॉट वॉच्ड मेनी साउथ मूवीज, but South movies are just nothing but old wine in a new bottle। I'm sorry to say this, but चाहे आप पुष्पा देख लो, चाहे आप RRR देख लो, अब RRR के लिए भी मेरे को जूते पड़ने वाले हैं कि अरे तुमने RRR, ओ भाई RRR की कैसे बुराई कर दी। भाई अगर RRR बॉलीवुड बना रहा होता, या पुष्पा बॉलीवुड बना रहा होता, या कोई भी साउथ की सुपरहिट मूवी नॉट रीमेक करा होता, पर जस्ट जनरली द कॉन्टेंट अगर वो बना रहे होते तो कितने जूते पड़ रहे होते। लेकिन भाई साउथ है तो साउथ को कैसे बोल दिया भाई। आई एम नॉट क्रिटिकल ऑफ साउथ, आई वुड से सपोर्ट एवरी गुड कंटेंट। वी हैव अ वैरायटी ऑफ कंटेंट फ्रॉम वैरायटी ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, नॉर्थ ईस्ट की पिक्चरें देख लो, असमीज मूवीज देख लो, कितनी अच्छी पिक्चरें आती है। त्रिपुरा की मूवी देख लो, भोजपुरी सिनेमा, कई भोजपुरी पिक्चरें भी बहुत अच्छी होती है। अगर कोई अच्छी भोजपुरी मूवी भी आए तो आई वुड लव टू वॉच इट। बट ये बोलना कि एक इंडस्ट्री की सारी पिक्चर, चाहे वो कितनी भी वाहियात हो, वो बहुत अच्छी, और एक इंडस्ट्री की सारी पिक्चरें, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कई पिक्चरें बहुत अच्छी होती है
लेकिन फिर भी उसको वाहियात बोल दिया जाता है। कोई इंडस्ट्री परफेक्ट नहीं होती, चाहे वो हॉलीवुड हो, साउथ हो, बॉलीवुड हो, कोई भी हो, कोई इंडस्ट्री परफेक्ट नहीं होती। एंड मैं यहाँ पे कंक्लूड भी इसी चीज़ से करना चाहती हूँ कि भाई कोई फिल्म, कोई इंडस्ट्री परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट हम ऑडियंसेस बिल्कुल कर सकते हैं, परफेक्ट एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स या जो भी राइटर्स हैं वो कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट नथिंग इज एक्चुअली परफेक्ट। ऑल्सो कंक्लूड विद दैट जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ को, चाहे वो बॉलीवुड को साउथ से हो या चाहे वो बॉलीवुड को हॉलीवुड से हो, हम एक्चुअली में अच्छे सिनेमा की, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, हम उसकी ब्यूटी खो दे रहे हैं। हम लोग बस तुलना ही करते जा रहे हैं कि अरे बॉलीवुड को भी साउथ की तरह होना चाहिए या बॉलीवुड को भी हॉलीवुड की तरह होना चाहिए। कल को अगर कोई बंगाली सिनेमा का राइज होगा तो अरे बॉलीवुड को भी उसी की तरह होना चाहिए, भाई ये सारी पिक्चरें इसकी अच्छी है। भाई मैं आए दिन बॉलीवुड का रोस्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरा चैनल देखो तो मैं आए दिन बॉलीवुड को करण जौहर, एकता कपूर, कंगना, सलमान, इन लोगों में ट्रोल करती हूँ, कमेंट्स में भी मैं इनको ट्रोल करती हूँ। लेकिन भाई ये बात गलत है कि हम दो इंडस्ट्रीज को या दो मूवीज को हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एट कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। फिर एक तरह का कॉम्पिटिशन ही बन जाता है कि अरे हमको उस लेवल पे आना है, हमको उनकी तरह करना है। चाहे वो कितना भी बकवास कर रहे हो, लेकिन हमको उनकी तरह बनना है, हमको उनकी तरह, बिकॉज अगर वो करते तो ठीक है, हम करते तो गए, तो हमको उनकी तरह बनना है। ये कंपैरिजन, आई होप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग रैंट, बट ये कंपैरिजन, ये कंपेयर करना ही बहुत गलत है। चाहे वो दो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज हो या चाहे वो दो बुक्स हो, चाहे वो दो स्टार्टअप्स हो ऑफ द सेम काइंड, of the same product or the same they can exist. A healthy competition can exist, a constructive competition can exist. I know this was a very lengthy rambling, and अगर आप मेरे views से agree करते हैं then please drop a comment below and make sure you subscribe to my channel, like, share and comment. Do let me know what your thoughts are on this video, and अगर आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं है तो आप डिसएग्री कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। Till then, see you next time.